ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ पर्पस है, इसलिए बना रही हूँ। ये जो टॉपिक है ना, सबको पता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल इग्नोर्ड मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सबको सब पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। ओल्ड एज ये सबको आएगा, है ना? मुझे भी, आपको भी। जो बच्चे पैदा आज हो रहे हैं वो भी एक टाइम में ओल्ड होंगे, सबको होना ही है। ओल्ड एज से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, क्योंकि हम इस सब चीजों को देखते हैं डे टू डे लाइफ में, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं जानते हैं, फिर भी हम इस चीज को भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं कल वो हमारे साथ होगा। चलिए मैं ऐसे बोलती हूँ, पेरेंट्स जो हमें इस लायक बनाता है या बनाती है, जब उनको नीड होती है फिर हम कहाँ होते हैं। ज्ञानी लोग, मैं ज्ञानी वर्ड यूज करूंगी, ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो पाते, इसलिए वो माँ बाप को बनाते हैं। हम मंदिर तो चले जाते हैं नंगे पाँव, पैदल, चाहे जितना भी दूर हो। भगवान है ना, भगवान के दर्शन के लिए हम मंदिर तक चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वही तो दे रहे हैं, भगवान है। पाप लगेगा, पर जो भगवान आपके घर में है उसका क्या? कितने मीलों पैदल चले जाओगे मंदिर में नंगे पाँव, पर 2 कदम इस कमरे से उस कमरे तक नहीं जाओगे। रियल लिविंग गॉड को देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप एक बार जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ठीक है, उनको क्या चाहिए। अकेले अकेले वो बोर तो नहीं हो रहे, उनकी खुशी किसमें है? टाइम है किसके पास है? वी आर सो बिजी, यू नो। पर यही वो लोग हैं, हम जब पैदा होते हैं ना, रात रात भर जाग के हमें कंफर्ट देते हैं। पहला कदम चलना हमें वही सिखाते हैं, पढ़ना हमें वही सिखाते हैं। बाहर हम सेफ रहे, प्रोटेक्ट वही करते हैं। बड़े होके कैरियर में हम क्या बने, उसके लिए भी मदद वही करते हैं। टिल द एंड शादी किससे करनी है वही गाइड करते हैं। बच्चे जब आ जाते हैं, नाती पोती, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है वही निभाते हैं। जब उनकी बारी आ जाती है, हमारे पास टाइम नहीं है। बोलते हैं जो बुढ़ापा है ना,
वो एग्जैक्टली बचपन होता है। ओल्ड एज में लोग बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको पैम्पर करके बड़ा किया, गिरने नहीं दिया कभी। हम गिर जाएंगे, हम थक गए, कंधे पे उठा लेते थे। लेकिन आज जब वो ओल्ड एज, जब वो बच्चे हो रहे हैं ना, हम इरिटेट हो रहे। क्या बड़े लोग बच्चे जैसे बिहेव करते हैं? उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमें टेक केयर किया। वो हमारी परवाह करे, तब आज जाके हम ऐसे हैं। अच्छा बुरा हर जगह होता है, अच्छे बुरे सब होते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि अच्छे बुरे डिसाइड करने वाले हम भी कौन होते हैं? अगर कोई गलत किया भी होगा ना तो ऊपर वाला है, देख रहा है। लेकिन हम अपने पेरेंट्स को उंगली उठाए, इतने बड़े तो हम हैं ही नहीं, हम जज क्यों करें उनको? अगर उन्होंने अपना ड्यूटी किया है, हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए, ना कि हमें उन पे सवाल। हाँ, एक परिवार में कभी कभी छोटी मोटी मतभेद होती है, हम बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस माँ के साथ नहीं रहना, पिता के साथ नहीं रहना। चुपके से प्लान करो, वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, आश्रम छोड़ाओ। क्यों भूल जाते हो? आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप भी उस स्टेज में आओगे, आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। फिर क्या करोगे? अपना ड्यूटी करो, जो करना चाहिए। ये सब पे लागू होती है, एक बेटी के लिए भी, एक बेटा के लिए भी। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होती है, कुछ भी होता है पकड़ के क्यों उनको बाहर धकेल देते हो? उनके ही घर से उनको निकाल देते हो। इतने बड़े तो बच्चे कभी नहीं होते अपने माँ बाप की नज़रों में, फिर भी निस्वार्थ बच्चे से प्यार करे जाते हैं। घर में रहो, उनको तकलीफ दो, तब भी बच्चा का अच्छा ही सोचे। घर से निकाल के आश्रम में डाल दो, तभी बच्चे का अच्छा ही सोचे। मरते मर जाते हैं, बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। थैंक्स टू आवर स्टेट गवर्नमेंट, आई मीन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी एक कानून यहाँ पे निकली है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं देखेंगे, उनकी सैलरी में से 10 to 15% कट जाएगी, उसके पेरेंट्स के अकाउंट में चली जाएगी। अब आप करो या ना करो, सरकार कर रही है। लेकिन ये अफसोस की बात नहीं है, सरकार कर रही है, सरकार के माँ बाप थोड़ी है, आपके माँ बाप है ना। ये तो शर्म वाली बात है। अपना काम खुद करो। जब हम बाहर निकलते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। बचपन में हमको लगता है हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंट है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि हमको पता है हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स खड़े हैं, इसलिए हम किसी से नहीं डरते। अब उनको हमारी नीड है, अब वो डरे डरे से रहते हैं। उनको लगता है पता नहीं कब उनका बेटा या बेटी उनके साथ गलत कर दे, फिर वो कहाँ जाएंगे। इस स्टेज में आके वो डर निकालना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता? मंदिर मंदिर भगवान को पूजने से बेहतर है घर में जो भगवान है उसको पूजिए। मैं भाई बहुत खुश हूँ,
मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। मेरी सहेली थी, पक्की सहेली। मेरी मम्मी, वी आर ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड। आज दोनों मेरी ज़िंदगी में नहीं हैं, मेरी दादी, मेरी मम्मी, पर मैं प्राउडली कह सकती हूँ जब जब उनको इस बेटी की नीड हुई, ये बेटी हमेशा खड़ी थी, इनके आगे ढाल बन के। मेरे पापा है 77 इयर्स के हो गए हैं। हाँ, मैं गुस्से वाली हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें बोल देती हूँ, पर उनको पता है मेरी बिटिया कैसी है। उन पे भी आँच नहीं आने देती। कुछ होगा तो मैं बोलूँगी, कोई बाहर वाले का मजाल है मेरे पापा को कुछ बोल दे, और ये हमेशा करूँगी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। माता पिता का ऋण जन्म जन्म लग जाते हैं, बच्चा नहीं चुका पाता। और मैं आज खुद माँ हूं, मुझे पता है बच्चा क्या होता है पेरेंट्स के लिए। अच्छी माँ बनूं वो बनना मुझे है, पर अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो फिर क्या फायदा। पहले तो हमको अच्छा इंसान ही बनना होगा ना, तभी तो ये सब चीजें आप अच्छे बनोगे। सो इन दैट केस मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ूंगी। आज भी मैं ये बात बोलती हूँ तो भावुक हो जाती हूँ। मेरी दादी और मेरी मम्मी मेरे मुंह पे कभी नहीं बोले, पर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में हमेशा अच्छा बोल के गए। और अभी मेरे पापा, उनको भी संभालने की ड्यूटी मेरी है और मैं करूँगी। वैसे मेरे पापा इंडिपेंडेंट है, रिटायर्ड है, अपने खुद की पेंशन आती, किसी से नहीं वो करते। बट स्टिल बच्चे माँ बाप की ताकत होती है। बच्चा अगर बोले ना कि मम्मी पापा हम हैं आपके साथ, वो ताकत मम्मी पापा में आती है। जब हम बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं ना बेटा हम हैं, हमको वो ताकत आती है। इस तरह से ओल्ड एज में बच्चे जब ये बात बोले ना अपने पेरेंट्स को कि हम हैं आपके साथ, हम दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए, उनमें वो ताकत आती है। अपने मम्मी पापा से प्यार करो, खूब प्यार करो, लाइक ए चाइल्ड। बहसबाजी करो, हक बनता है। जहाँ प्यार होती है वो अभी तू मैं तो होती है, पर प्यार करो, मान सम्मान करो, वो सब मत छोड़ो। हमारे पेरेंट्स को आश्रम, वृद्धाश्रम में रहना ही ना पड़े। उनका घर यहाँ है जहाँ उनके बच्चे हैं, ना कि वहाँ जहाँ भी उनका कोई नहीं है। मैं नहीं जानती इस वीडियो को देख के कितने लोग दिल से वो चीज फील कर पाएंगे जो मैं करती हूँ। लेकिन ये वीडियो भी बनाना जरूरी है। आई नो बहुत लोग बहुत चीजें कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे। मुझे भी फील होता है, मैं भी फील करती हूँ। अगर मुझे मौका मिला है तो मैं भी बोलूंगी, मंदिर मंदिर जाइए, पर घर में जो भगवान है उसको पहले पहचानिए। अगर आपने उनको पहचान लिया, ईश्वर के आशीर्वाद तो आपको तभी मिल गई। चलिए दोबारा से मिलूंगी इसी उम्मीद पर
कि इस तरह की वीडियो जब भी मैं बनाऊं आप सबके दिल छुए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।